हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और 11 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। मनीष ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है क्लीनिंग का। जब पहले सबसे पहले तो कुकिंग का काम ही होता है, वो सब मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मेरा सारा क्लीनिंग का काम ही रह जाता है। तो आज मेरे को करना था सोफ़ा डीप क्लीन, मतलब लिविंग रूम ही डीप क्लीन करना था, चीज़ों को हटा करके। वैसे तो डेली डस्टिंग वगैरह होती है, बट आज मेरे को थोड़ा सा डीप क्लीन करना था, तो सोफ़े को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया था। नीचे से मैं झाड़ू वगैरह से निकाल लेती हूँ सारी चीज़ें, मतलब जितना भी गंदा होता है झाड़ू से निकल जाता है। बट स्टिल कुछ कुछ दिन के बाद अगर आप काफ़ी टाइम से चीज़ें रखी हुई हैं, उनको अगर हटा करके क्लीन करोगे तो फ्लोर वहाँ से आपको गंदा मिलेगा। चाहे आप ट्रेडिशनल क्लीनिंग भी करते हो ना, उस टाइप से भी मतलब चीज़ों के नीचे ना डस्ट वगैरह काफ़ी आ जाती है कुछ कुछ दिनों के बाद, अगर उसको हटा करके ना क्लीन करो तो। आज मेरे को करना था लिविंग रूम को पूरा डीप क्लीन करना था, चीज़ों को हटा करके, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो साथ के साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, साथ के साथ क्लीन करते रहोगे तो फिर क्लीन रहती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। हाँ, मेहनत उतनी ही लगती है चीज़ों को हटाने और रखने में, बट क्लीनिंग में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। वही अगर मैं इसको काफ़ी महीनों के बाद अगर हटा करके क्लीन करूँगी तो फ्लोर की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी होगी, और जाले, मकड़ियाँ और बहुत सारे कॉकरोच और ये सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम आने लगती है। मच्छर वगैरह बहुत आने लगते हैं, और वैसे भी इस वेदर में मच्छर और ये इंसेक्ट वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो गंदगी होती है तो फिर हम लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो कुछ कुछ दिनों के बाद फिर चीज़ों को हटा करके डीप क्लीन अगर पॉसिबल है, जैसे बेड वगैरह हम हटा नहीं सकते, बट सोफ़ा वगैरह हम हटा सकते हैं। अगर आपके घर पे थोड़ा सा कम वेटेड है, जैसे नॉर्मल ये वाला जो मेरे घर पे सोफ़ा है, मैं इसको हटा पाती हूँ इजीली, मेरे को इसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है ये वाले काम जिस दिन हम करते हैं, तो उस दिन नींद बहुत अच्छी सी आती है, एकदम सुकून वाली। जैसे ही बेड पर जाओगे वैसी नींद आ जाएगी। बट एक क्लीनिंग का भी जो सुकून, गुड वाइब्स होती है ना, उसकी भी एक अलग ही बात होती है। मतलब एकदम खुद से सेटिस्फेक्शन सी फील होती है कि आज घर को बहुत अच्छे से हमने क्लीन करा है, और अच्छा लगता है। अगर हम हैप्पी होते हैं तो फिर हम अपने आसपास के लोगों को भी हैप्पी रख पाते हैं। तो क्लीनिंग जिस चीज़ से हमको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, वो चीज़ तो हमें करनी ही चाहिए। मेरे को अपने घर को नीट एंड क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके काफ़ी अच्छा लगता है, गुड वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। कोई भी एट अ टाइम हमारे घर में आकर के हमारे घर की बहुत तारीफ़ करता है ना, तो सबसे पहले मतलब एक हैप्पीनेस का ना ठिकाना नहीं होता कि वाओ यार कितना ऑर्गेनाइज सा घर है, सुन के कितना अच्छा लगता है ना। तो ऑलवेज़ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख सकूँ। तो उसके लिए फिर हमको चाहिए होता है कि चीज़ों को उनको एक प्रॉपर प्लेस दिया जाए, और टाइम टू टाइम चीज़ों की क्लीनिंग करी जाए। रेगुलर क्लीनिंग जब हम करते हैं ना, मीन्स रेगुलर का मतलब ये है कि हम डेली नहीं, जैसे सोफ़ा वगैरह हम डेली क्लीन नहीं कर सकते, बट रेगुलर का ऐसी चीज़ों से रेगुलर का मतलब होता है कि आप 10 डेज़ में, 20 डेज़ में एक आपका रूटीन हो कि हाँ इतने दिन के बाद मुझे करनी है। लेकिन वो जो दिवाली वाली क्लीनिंग होती है ना, जो ईयर में एक बार होती है, फिर उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जो एक साल में एक बार क्लीनिंग होती है। तो जब फिर आप दिवाली की क्लीनिंग करते हो ना, तो वो फिर इतना हेक्टिक हो जाता है कि फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। फिर आपको एक्स्ट्रा क्लीनर्स को भी बुलाना पड़ता है, अलग से चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है क्लीन करने के लिए, फिर वो इन सब चीज़ों की क्लीनिंग से क्लीन नहीं हो पाती हैं। तो उससे बेटर होता है कि अपना ही घर है, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखा जाए, टाइम टू टाइम थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ों को हटा करके क्लीनिंग करी जाए, तो चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन रहती हैं और नई जैसी रहती हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो सोफ़े को सारा मैंने हटा करके, पीछे आप देख ही सकते हो, अभी हमको शिफ्ट करे हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और उसके काफ़ी टाइम के बाद ये सोफ़ा आया था, और उसके बाद मैंने एक बार हटाया भी था। 2 बार, एटलीस्ट 2 से 3 बार मैं हटा करके भी सोफ़े को अच्छे से क्लीनिंग कर चुकी हूँ। मीन्स कि 3 मंथ्स में ना मैं 3 मंथ्स, जनवरी में आया था ये फर्नीचर वगैरह, तो अभी मार्च चल रहा है, तो 2 मंथ्स हुए हैं, और जनवरी एंड में आया था। तो 3 मंथ्स में मैं 3 बार क्लीनिंग कर चुकी हूँ, उसमें भी इतना सारा कूड़ा जो है सोफ़े के नीचे निकल गया है। तो अगर मैं वही इसको बहुत ज़्यादा मीन्स कि अगर एक एवरेज ली जाए, तो मैंने 20 डेज़ में या फिर 1 मंथ में फ्रीक्वेंसी मेंटेन करी है। 3 मंथ्स भी अभी हुए नहीं है, जनवरी एंड में आया था, तो फरवरी और मार्च, तो अगर फ्रीक्वेंसी मेंटेन करे जाए तो 2 मंथ्स में मैंने इसको 3 बार क्लीन कर दिया, बट स्टिल उसमें से इतनी सारी गंदगी निकल गई थी। तो अब ये फिर से नीट एंड क्लीन हो गया था। तो चीज़ों की ना क्लीनिंग थोड़ी सी
एक रूटीन हमारा होना चाहिए कि हमें मंथ में ये चीज़ें हटा हटू करके थोड़ा सा क्लीन करना है। उससे ना बहुत हैवी नहीं होता, मतलब नॉर्मल क्लीनिंग हो जाती है। फिर वो दिवाली की जब हम क्लीनिंग करते हैं तो बहुत हमको लो हो जाता है कि यार, मतलब सोच के भी डर लगता है ना कि दिवाली आ रही है। क्लीनिंग करते तो हम फेस्टिवल्स को ना उतना इन्जॉय नहीं कर पाते। चीज़ें ऑलरेडी क्लीन होती हैं तो बहुत हैंडी हो जाती हैं, झटपट से क्लीन हो जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लीन ही होती हैं ना। तो वो फिर हम फेस्टिवल्स को भी अपना अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। बाद फिर मैं फ़ैन भी मैंने सोचा साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। तो सोफ़े के ऊपर मैंने एक पुराना क्लॉथ, ऐसे कर्टन था पुराना, वो मैंने बिछा दिया था ताकि कोई भी हल्की फुल्की डस्ट हो उस पे गिरे ना। फ़ैन अभी नीट एंड क्लीन ही था, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था। हल्की फुल्की डस्ट निकली थी बट वो डस्ट ना जमी हुई नहीं थी, ऐसे गिरी हुई होती है ना जो हमारे रेगुलर फर्नीचर पे भी गिरी होती है, जो हम डेली डस्टिंग में करते हैं, वैसी डस्ट थी उसके ऊपर। अभी बहुत ज़्यादा ग्रीसी और जो जैसे गंदा सा हो जाता है ना, जो जमने लगती है, वो वाली डस्ट नहीं थी। तो इजीली नीट एंड क्लीन कर दिया था मैंने उसको, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। क्योंकि साथ के साथ क्लीन करेंगे तो वही होता है ना, टाइम नहीं लगता। अदरवाइज़ ये फ़ैन को ऐसे हाथ ऊपर करके बहुत ज़्यादा गंदा करके अगर मैं क्लीन करूँगी तो उस दिन फिर हालत ख़राब हो जाती है, फिर 2 दिन तक हाथ नहीं हिलेंगे। तो नीट ही था सारा फ़ैन, तो मैंने उसको भी साथ के साथ एक पुराना क्लॉथ लेकर के क्लीन कर दिया था। ये वाले काम ना मैं एक्स्ट्रा जो क्लॉथ्स घर पे पड़े होते हैं उनसे मैं करती हूँ क्लीन, क्योंकि उनको यूज़ करने के बाद ना फिर मैं थ्रो कर देती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने मतलब बहुत सारी क्लिप हम एक जैसी नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा सा मैंने कट कर दिया था। पहले फ़ैन को मैंने नॉर्मल क्लीन करा था क्लॉथ से, उसके बाद थोड़ा सा वेट करके आई थी और वेट करके फिर क्लीन करा था। फिर जब हम वेट कर लेते हैं ना हल्की डस्ट पे भी, तो फिर वो क्लॉथ जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला क्लॉथ अलग से कट करा था इसके लिए, जो कि मैं वन टाइम यूज़ करके उसको थ्रो कर सकूँ। तो एक साइड से यूज़ कर लिया था और दूसरी साइड से फिर मैंने कहा आज की पूरी डस्टिंग में मैं यूज़ कर लूँगी और फिर उसको एक साथ थ्रो कर दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से सोफ़ा कवर वगैरह भी झाड़ करके बिछा दिया था, सारा कुछ सेट वेट कर दिया था, पूरा लिविंग रूम जो था वो सेट कर दिया था। इस ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये वाला जो फैब्रिक है ना, इससे ये ब्रश से अच्छे से क्लीन होता है। अगर नॉर्मल आप क्लॉथ वगैरह से झाड़ोगे ना तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे ये ब्रश है, इसके ऊपर हेयर्स वगैरह भी हमारे गिरे होते हैं या कुछ भी होता है तो बहुत अच्छे से हट जाता है इससे। सोफ़ा मैंने ब्रश से अच्छे से झाड़ दिया था, उसके बाद दोबारा से यही क्लॉथ बिछा दिया था। कुछ दिन अभी मैं बिछा के रखूँगी, मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता देख करके, बट स्टिल मैंने बिछाया हुआ है कि थोड़ा सा यूज़ हो जाए, उसके बाद मैं हटा दूँगी। क्योंकि काफ़ी दिन तक बिना कवर के भी यूज़ करा था ना, तो उसको भी हमने इंजॉय कर लिया, उस थीम को भी। अभी थोड़े दिन मैं इसी थीम को ही रखूँगी, फिर उसके बाद कुशन्स वगैरह थोड़े से चेंज कर दूँगी ताकि एक न्यू लुक आ जाए। फिर ऐसे ही थोड़ा मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ ताकि मेरी जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो रीयूज़ हो जाएँ, और थोड़ा मन भर जाएगा तो फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। और उसके बाद ये एक प्लेस मैट था जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही मंगवाया था, 1 मंथ भी नहीं हुआ इसको आए हुए, और इसका कुछ ऐसा हाल हो गया। इस सेंटर से आप देख रहे हो थोड़ा सा ये गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लांटर रखा हुआ था, और क्योंकि उसके ऊपर प्लांटर रखा हुआ था ना, वहाँ से उसका गोल्डन कलर था, बट आसपास उसमें उसका जो सारा गोल्डन कलर था ना वो थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश सा होता है ना, पूरा कलर जो था फेड हो गया था। मीन्स कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी लेने के लिए, क्योंकि हम जब यूज़ ही मतलब 1 महीना भी नहीं चला और ये अप्रॉक्स 330 या 350 के आसपास आया था, तो 1 मंथ भी उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं थी। थोड़ा सा फैंसी वे में अगर आप लेना चाहते हो तो उसको ले सकते हो, अदरवाइज़ ये कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद ही ये फेड सा होने लगेगा, बट स्टिल ठीक लगता है। थोड़ा ब्राउनिश सा कलर आने लगता है, बस शाइन कम हो जाती है, गोल्डन से ये ब्राउन हो जाता है प्रॉपरली। तो फिर उसके बाद वो भी मैंने टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके ऊपर वापस से यही मनी प्लांट लगा दिया था। बीच में मैंने कल वो वाला भी चेंज करा था, बट मेरे को इसके साथ यही वाला थीम अच्छा लग रहा था, तो मैंने दोबारा यही मनी प्लांट लगा दिया था। फिर उसके बाद सारे सेटिंग वेटिंग मैंने वहाँ पे कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे को आज इसको भी डस्ट, क्योंकि मैं डस्टिंग अच्छे से आज कर रही थी, डीप क्लीन कर रही थी चीज़ों को, तो फिर किचन को भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। ये जो मिरर लगा हुआ है ना, मतलब ये जो शीशे वाला है, ग्लास वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जो ग्लास होता है वो बहुत ईजी भी होता है यूज़ करने में, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, ईजी टू क्लीन होता है। तो फिर ये ईजीली बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है जैसे ही खोलो, क्योंकि किचन में हम कोई भी काम करते हैं, आटा, सब्जी या ऑयली, मतलब कुछ भी हमारे हैंड्स में डेफिनेटली होती हैं चीज़ें लगी हुई। वही फिर इसको खोलते हुए मैं कुछ भी कंटेनर निकालती हूँ तो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो ये ग्लास ना बहुत जल्दी गंदा भी होता है, इसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, मीन्स
तो इसको भी फिर 2-2 3-3 दिन के अंदर मैं क्लीन करती रहती हूँ, अदरवाइज़ इसका जो हाल है ना, इतना पुराना सा ये लगने लगता है। और वो तो जैसे हमारी सोसाइटी की मैं बताती हूँ कि उनका जो किचन का थीम है, जितने ये मेरे आगे के वाइट लगे हुए हैं ना माइका, मतलब जो ये इसके ओवरहेड्स के जो आगे फ्रंट साइड में वाइट मैंने लगाया हुआ है, ये सबका ना वहाँ पे ब्लैक का थीम है। और सभी अभी मेरे घर पे देख करके जाते हैं ना, तो सबको ये वाला थीम काफ़ी पसंद आता है। उनके साथ ऐसा, जैसे होली में मैं अभी सबके घर गई थी तो मैंने देखा ये ग्लास को ना, क्योंकि सबके घर में मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आटे के हाथ प्रिंट करे हुए थे, पूरे ऑयली ऑयली से लगे हुए थे, तो इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता मेंटेन करना। अगर आप के घर में कम लोग हैं, कम कुकिंग होती है, या फिर मतलब आप समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, इसको रेगुलर क्लीनिंग मांगता है मतलब ये। तो इसको 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसको डीप क्लीन करती रहती हूँ थोड़ा सा, मतलब इसके प्रिंट्स वगैरह जो है ना वो हटाती रहती हूँ। जैसे हम बेसिन वगैरह पे वॉशरूम के जो मिरर्स क्लीन करते हैं ना, 1 से 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन हो जाए तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही ये वाला मिरर, ये वाला ग्लास भी है, तो ये थोड़ा सा फैंसी वे में चला जाता है, तो ये थोड़ी मेंटेनेंस जो है ना वो ज़्यादा मांगता है। जो भी फैंसी चीज़ें होती हैं, डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा मेंटेनेंस हमसे ज़्यादा मांगते हैं। बाकी ये जो रफ़ एंड टफ़ माइका वाला होता है ना, ये बढ़िया चलता है। इसको अगर 15 दिन भी क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। इसके ऊपर जो भी थोड़े बहुत निशान है ना, जो ऐसे मैं दबा दबा करके प्रेस करके क्लीन कर रही हूँ, ये ग्लू के ही हैं। जो जैसे पेस्टिंग वेस्टिंग होती है तो वो ग्लू के हो जाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े हैं। इसको मैं थोड़ा जब भी क्लीन करती हूँ तो प्रेस करके क्लीन करती हूँ, ताकि धीरे धीरे ये जो हैं वो सारे चले जाएँ। और उसके बाद सारे ओवरहेड्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये जो ओवरहेड्स के नीचे लाइट लगी हुई है ना, इसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये गैस के ऊपर वाला जो मेरा कुकटॉप है, उसके ऊपर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ग्रीसीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद अगर मैं इस लाइट को अच्छे से क्लीन नहीं करूँगी तो इसके ऊपर ना इतना ज़्यादा ग्रीस हो जाएगा, मतलब वो इतनी ज़्यादा चिकनी चिकनी सी हो जाएगी कि हाथ लगाने से भी मतलब पूरा हाथ ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। होता है ना, हम जैसे कभी कभार देखते हैं किचन्स वगैरह में इतनी ज़्यादा ग्रीसीनेस होती है, वो इसीलिए होती है कि टाइम से चीज़ों को अगर क्लीन नहीं करोगे, वही अगर ज़्यादा करूँगी तो फिर इसको ज़्यादा हार्शली मेरे को क्लीन भी करना पड़ेगा, और फिर लाइट ख़राब होने के भी चांसेस हैं। तो इसको भी मैं मोस्टली ना नाइट में, जब मैं अपनी पूरी किचन क्लीन करती हूँ, तो लाइट को मैं ना साथ के साथ क्लीन रखती हूँ, मतलब दिन में एक बार क्लॉथ इसका घुमा ही देती हूँ हल्के हाथ से, क्योंकि डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं तो फिर वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसको मैंने लाइटली हैंड से डेली लाइट को भी क्लीन रखती हूँ। आज तो मैं थोड़ा सा डीप क्लीन कर रही थी सारे ओवरहेड्स को, और नीचे जितना भी माइका वगैरह का वर्क था, क्योंकि उसके ऊपर भी ना वाटर के थोड़े स्टेन से आ जाते हैं, क्योंकि जैसे रैक्स वगैरह खोले, पानी था किसी बर्तन में, या फिर हमारे हाथ में ही थी, हमने उसको रैक को खोला तो उसमें छोटे छोटे माइका के ऊपर ना ऐसे निशान से आए होते हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर आए हुए होते हैं, उसी तरह से। तो वो सारा भी मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर फ्रिज को भी मैंने डीप क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर लिविंग रूम का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे बेटू अपना खाना पीना भी करती है, और स्टडीज़ वाला मटेरियल जो आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, अभी स्टडीज़ तो नहीं चल रही हैं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी जो उसका मटेरियल होता है, मतलब कलरिंग और पेस्टिंग वेस्टिंग, वो सब यहाँ पे करती रहती है। तो उसको भी फिर रेगुलर क्लीनिंग में मेरे को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना होता है, वाटर वगैरह स्प्रे करके, ताकि उसकी स्टिकीनेस वगैरह निकल जाए। और ये जो शो पीस वाला एरिया है, इसको मैं डेली क्लीनिंग में नहीं करती हूँ, एक एक दो दो दिन भी हो जाते हैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं कर देती हूँ, मतलब जैसा भी रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे को आज डस्टबिन क्लीन करनी थी। एक्चुअली जो हमारी बाहर डस्टबिन पड़ी हुई है, एक मैंने अंदर रखी हुई है छोटी सी, इसके नीचे जो अंडर सिंक होता है, छोटी सी वहाँ पे रखी हुई है। और जो मेन वाली जो मेरी डस्टबिन है ना, वो बाहर रखी हुई है। उसके अंदर जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कलेक्ट होता रहता है, जैसे अभी मैंने कुकिंग करी, कलेक्ट हो गया सारा कूड़ा वगैरह, सारे पील्स वगैरह, उसको फिर मैं बाहर साथ के साथ थ्रो करके आ जाती हूँ। तो जो बाहर वाली डस्टबिन है ना, वो टूट गई थी, और मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, बिल्कुल क्लीन थी। ये क्लीन करके ही मैं सारी चीज़ें इस घर में लाई थी। वहाँ मैंने सब कुछ दिखाया था कि एक एक चीज़ को मैं क्लीन करके वाइप करके सब कुछ लेकर के आई थी। बट ये यूज़ ना होने की वजह से ना, मतलब मिट्टी और डस्ट वस्ट, थोड़े से वो स्पाइडर्स वगैरह इसके अंदर बन गए थे, तो वो टूट गई थी। तो वो फिर आज मैंने भैया को बोल दिया था कि इसको ले जाओ। तो आज फिर मैं ये वॉश करके, इसको मेरे को बाहर रखना था, तो इसलिए फिर मैं आज इसको वॉश करी थी। और ये वैसे क्लीन थी, बट थोड़ी डस्ट वगैरह ना ज़्यादा लगी हुई थी इस पर, तो देखो अंदर से कितनी काली काली सी लग रही है।
तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एक्सेल डाल करके, मतलब जो सर्फ़ होता है वो डाल करके ब्रश से क्लीन कर दिया था और बस ये क्लीन हो गई थी, बिल्कुल न्यू जैसी हो गई थी। ये न्यू ही थी, ये यूज़ ही नहीं हुई थी, 1-2 दिन ही यूज़ हुई थी, ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। मीन्स मैं लेकर के आई थी बट ये यूज़ नहीं हुई थी और ये पड़े-पड़े थोड़ी-सी डस्टी सी हो गई थी क्योंकि ये कवर्ड नहीं थी। इसको मैंने जो शाफ्ट होती है ना उस साइड, बाहर की साइड रखा हुआ था, तो उस वहाँ पे रखने से ना बहुत ज़्यादा गंदी सी हो गई थी। वैसे भी सामान वगैरह हम शिफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा गंदा हो ही जाता है अगर हम रेगुलर यूज़ में नहीं लेते चीज़ों को। बंद पड़ी हुई चीज़ें भी जो होती हैं अगर वो कवर्ड नहीं है तो वो गंदी हो जाती हैं, तो वैसे ही था डस्टबिन का भी, तो गंदी हो गई थी। तो इसको वॉशरूम में मैंने क्लीन कर लिया था और उसके बाद वॉशरूम की टाइल्स वगैरह में जो पानी आता है ना, इसको भी मैं वाइपर से ऐसे क्लीन कर लेती हूँ ताकि टाइल्स के ऊपर ना वाटर स्टेन्स वगैरह ना आए, सारे साथ के साथ वाइप हो जाते हैं। और उसके बाद अभी मैंने अच्छे से वॉशरूम क्लीन नहीं करा था, जस्ट मैंने जो टाइल्स थी ना ऊपर, वहाँ से थोड़ा वाटर वगैरह वाइप कर दिया था और नीचे से थोड़ा सा कर दिया था ताकि मैं आते जाते ना स्लिप ना कर जाऊँ। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो फिर पैर स्लिप हो जाता है। तो हल्का फुल्का जस्ट पानी वाइप कर दिया, एकदम जैसे नीट करते हैं ना कि एक एक ड्रॉप भी नहीं बचनी चाहिए, वो नहीं करा था क्योंकि मेरे को अभी मॉपिंग करनी थी। तो वो डस्टबिन फिर मैं ड्राई होने के लिए रख के आ गई थी और साथ साथ फिर मैं अपने मॉपिंग पे लग गई थी। जब तक वो ड्राई होगी तब तक मेरा यहाँ मॉपिंग का काम जो है वो निपट चुका होगा। फ्लैट मॉप से फटाफट से ही, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी से पूरे घर में मॉपिंग हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, जल्दी से हो जाता है। और फटाफट से मैंने यहाँ पे अपनी मॉपिंग भी निपटा ली थी। उसके बाद मेरे को लगाना था डस्टबिन जो बाहर में ड्राई करने के लिए रख के आई थी, तो वो भी ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे उस पर गार्बेज बैग लगाना था ड्राई करके और फिर उसके बाद मेरे को उसको बाहर रख के आना था, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से, जैसे मेरा पोछा वगैरह सूख गया था तो मैं गार्बेज बैग लगा करके डस्टबिन भी सूख चुकी थी, तो फिर उसका गार्बेज बैग लगा के मैंने बाहर रख दिया था। और आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।